हेलो स्टूडेंट, आज हम हिंदी के क्लास 9 की हिंदी की बुक क्षितिज के पार्ट 14 को पढ़ेंगे, जो कि टर्म 2 का चैप्टर है। पार्ट 14 चंद्रगहना से लौटती बेर। ठीक है, इसमें लिखा है स्टार्टिंग से, देख आया चंद्रगहना। तो सवाल बनता है ना कि चंद्रगहना क्या है। तो चंद्रगहना है एक गांव। ठीक है, तो इस कविता में क्या क्या होगा वो हम पहले देख लें, किस मोटिव से ये कवि ने इस कविता को लिखा है। तो यहाँ रहा, मोबाइल व्यू में कर ले रहा। प्रस्तुत कविता में कवि का प्रकृति के प्रति गहन अनुराग व्यक्त हुआ है। कहा जा रहा है कविता में कवि प्रकृति से अपना प्रेम दिखा रही हैं। यह चंद्रगहना नामक स्थान से लौट रहा है, मीन चंद्रगहना गांव से वापस आ रही हैं। लौटते हुए उसके किसान मन को खेत खलिहान एवं उनका प्राकृतिक परिवेश सहज आकर्षित कर लेता है। कह रहे हैं कि जब वो लौट रहे थे तो उनका जो मन होता है वो उन खेत खलिहान को देख के बहुत अट्रैक्ट हो जाता है, आकर्षित हो जाता है। इस कविता में कवि की उस सृजनात्मक कल्पना की अभिव्यक्ति है जो साधारण चीज़ों में भी असाधारण सौंदर्य देती है। वो कह रहे हैं कि इसमें जो सिंपल चीज़ें थी, नॉर्मल चीज़ें थी, उनमें भी वो बहुत ही ज़्यादा गहन दिखा रहे हैं कि नहीं, इसमें बहुत ज़्यादा सौंदर्य है। भले इतना सौंदर्य नहीं था, पर वो उसे बढ़ा चढ़ा के बता रहे हैं कि इतना अच्छा सौंदर्य है। और उस सौंदर्य को शहरी विकास की तीव्र गति के बीच भी अपनी संवेदना में सुरक्षित रखना चाहती है। कह रहे हैं कि शहरी विकास की तीव्र गति से भी संवेदना के साथ सुरक्षित रखना चाहती है। यहाँ प्रकृति और संस्कृति की एकता व्यक्त हुई है। यहाँ पे प्रकृति और संस्कृति की एकता को व्यक्त किया गया है। पूछा जा सकता है कि इस पाठ में क्या व्यक्त किया गया है, तो आप बताएंगे प्रकृति और संस्कृति की एकता। चलिए अब चैप्टर स्टार्ट करते हैं। मैं इसे मोबाइल व्यू में कर ले रहा हूँ। चंद्रगहना से लौटती बेर। तो स्टार्टिंग से देख आया चंद्रगहना, कभी कह रहे हैं मैं चंद्रगहना देखा है और वहां से लौट के आ रहा हूँ। देखता हूँ दृश्य अब मैं मेड़ पर इस खेत की बैठा अकेला। वो क्या कह रहे हैं कि मैं इस गांव के खेत के दृश्यों को देख रहा हूँ एक खेत की मेड़ पर अकेला बैठकर। मीन्स कवि जो हैं वो अकेले बैठे हैं खेत की एक मेड़ पर। पूछा जा सकता है, पहला प्रश्न लिखो, प्रश्न पहला, चंद्रगहना क्या है। तो चंद्रगहना एक गांव है। दूसरा, कवि कहाँ बैठा है। तो कवि प्राकृतिक दृश्य को देखते हुए एक खेत की मेड़ पर अकेला बैठा है। अब आगे, एक बीते के बराबर है हरा ठिगना चना, बांटे मुरेठा शीश पर छोटे गुलाबी फूल का। और क्या हम बता रहे हैं कि जो एक चना है वो ठिगना का मतलब होता है छोटा, और हरा, चने का रंग कैसा है, हरा, उसका साइज है छोटा ठिगना। और पूछा जाए कि चने का जो साइज है वो किसके बराबर है, तो आप बताएंगे एक बीते के बराबर है। चने का रंग कैसा है, हरा है। बांधे मुरेठा शीश पर, मुरेठा मतलब पगड़ी। पूछा जा सकता है कि क्या बांधे हैं, तो आप कहोगे मुरेठा मतलब पगड़ी किसकी, छोटे गुलाबी फूल की। उसके सिर मतलब ऊपर एक गुलाबी रंग का फूल उगा हुआ है। सच कर खड़ा है, और वो सच कर खड़ा है कि का बताया गया चने के बारे में कि वो हरा है, एक बीते के बराबर है, सिर पर गुलाबी फूल है। ठीक, पास ही में मिलकर उगी है बीच में अलसी हटीली, देखी पतली कमर की लचीली, नीले फूल को सिर पर चढ़ाकर। क्या, जबरदस्ती, पास ही में मिलकर उगी है बीच में अलसी हटीली। मीन्स हटीली का मतलब होता है जबरदस्ती। ठीक है, जिद के साथ, तो मिलकर के उगी है मीन जबरदस्ती उगाई है अलसी। और जो वो है बहुत पतली है, देखी पतली का मतलब है बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। ठीक है, कमर की लचीली है, मीन्स जब भी हवा आती है तो तुरंत ही झुक जाती है और फिर हवा के जाते ही फिर से खड़ी हो जाती है। उसके सिर पर भी फूल लगा है, उसके सिर पर पे नीला फूल लगा हुआ है। ठीक, कह रही है जो छुए है दूं हृदय का दान उसको। अब क्या कह रही है, जो उसे छू लेगा
उससे वो अपना हृदय दान कर देगी। चलिए तो एक बार जल्दी से देख लेते हैं कवि चंद्रगहना से लौट आया है और क्या है देखते हैं। वो एक खेत की मेड़ पर अकेले ही बैठ जाता है और वहाँ पे एक चना उगा हुआ होता है जिसका रंग हरा होता है और वो एक बीते के बराबर होता है। और मुरेठा बांधे मतलब पगड़ी बांधे है किसकी, छोटे गुलाबी फूल की। और पास में ही मिलकर उगी है अलसी, हटीली अलसी। ठीक है, हटीली मतलब कैसी, जबरदस्ती उगाई है, देखी पतली है। ठीक है, कमर की लचीली मतलब जैसे ही हवा आती है तो झुक जाती है, फिर से खड़ी हो जाती है। नीले फूल को लगाए अपने, उसके नीला फूल है मतलब। और कह रही है जो मुझे प्यार से छुएगा उसे मैं अपना हृदय दान कर दूंगी। तो ये हमारा पहला पैराग्राफ। तो आप लाइन कर लो, यहाँ तक के पैराग्राफ के मैं कुछ क्वेश्चंस बोलूँगा, उन्हें लिखो आप। तो पहला क्वेश्चन होगा हमारा, चंद्रगहना क्या है? तो उत्तर होगा चंद्रगहना एक गांव है। ठीक, तो आगे, कवि कहाँ बैठा है? तो आप लिखेंगे कवि कहाँ बैठा है? तो कवि एक खेत की मेड़ पर अकेला बैठा है। अब पूछा जाए चने के बारे में लिखिए। चने के बारे में लिखिए तो आप लिखेंगे चना एक बीते के बराबर है, उसका रंग हरा है और सिर पर वो पगड़ी बांधे हुए है एक छोटे गुलाबी फूल की। ठीक, फिर पूछा जाएगा कि जो चना है वो किसका प्रतीक है? तो आप उत्तर में लिखेंगे चना नायक का प्रतीक है। किसका? नायक का। और फिर पूछा जा सकता है आपसे अलसी के बारे में लिखिए। तो अलसी जो है वो जबरदस्ती चने के पास उगाई है, देखी पतली है, कमर की लचीली है। कमर की लचीली से यहाँ मतलब है कि जब हवा आती है तो उसके भाव से वो गिर जाती है और फिर से खड़ी हो जाती है। और सिर पर उसके नीले रंग का फूल लगा है और कह रही है जो प्यार से उसे छुएगा उसे वो अपना हृदय दान कर देगी। अलसी यहाँ किसका प्रतीक है? नायका का। ठीक, हटीली में प्रत्यय और मूल शब्द अलग अलग करो। तो हट प्लस ईली। ठीक, तो हमारा पहला पैराग्राफ कंप्लीट हुआ और दूसरे पैराग्राफ को हम दूसरे वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे, राइटर की अलग वीडियो बनाएंगे।